हर रात उस लड़की को देखता है नेहा। सुनसान वीरान उस छत पर अकेली खड़ी रहती है। डर की बात तो यह है कि छत के किनारों पे कोई दीवार भी नहीं है और वो लड़की खड़ी रहती है एकदम किनारे के पास। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा जा गिरेगा 7 फ्लोर के नीचे, मतलब मौत के मुंह में। नेहा एक इंजीनियरिंग कॉलेज की एक हॉस्टल पे रहती है पढ़ाई के लिए। वो अभी फर्स्ट ईयर पर है। यहाँ आने के 2 हफ्ते बाद से ही उस लड़की को रोज अपने ही हॉस्टल के छत के ऊपर देखता है नेहा। नेहा खुद ऊंचाई से बहुत डरती है, इसीलिए उस लड़की को पहली बार छत के किनारे देखकर बहुत चौंक गई थी वो। लेकिन उस लड़की को देखकर ये नहीं लगता कि वो थोड़ा सा भी डरती है ऊंचाई से। बहुत सवाल आते हैं नेहा के मन में। कौन है ये लड़की, कहाँ से आती है रोज इस हॉस्टल के छत पर, वो भी रात के वक्त। लेकिन नेहा इनमें से कुछ भी अपने हॉस्टल के किसी और को नहीं बताता, क्योंकि वो यहाँ पर नया है। यहाँ पे कोई उसका जाना पहचाना नहीं है। अगर कोई उसे पागल समझे तो। लेकिन जितने दिन गुजरते हैं नेहा की मन की सवालें और भी बढ़ने लगती है और वो एक दिन सब कुछ अपने दोस्तों को, मतलब अपने ही क्लासमेट और रूममेट्स को बता देता है। लेकिन ये सब सुनकर बाकी लड़कियां कुछ भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन लोगों ने कभी रात के वक्त छत के ऊपर किसी लड़की को नहीं देखा। सभी कहते हैं कि नेहा ने जो कुछ भी देखा शायद वो सब आंखों का धोखा था। नेहा सोचता है कि हर रात जो वो दिखता है वो सब आंखों का धोखा है। ये कैसे हो सकता है। नेहा जिद करने पर एक दिन सभी लड़कियां मिलके रात के वक्त छत के ऊपर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तब छत के ऊपर चांद की रोशनी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। सभी लड़कियां अपनी अपनी रूम में लौट जाती है और नेहा ये सोचता रहता है क्या ये सब कुछ सच में उसका आंखों का भूल था। अगले दिन ही नेहा फिर से रात के वक्त छत पे जाती है अकेली और जाकर देखती है कि वो लड़की वहीं पर खड़ी है छत के किनारे। नेहा उस लड़की की तरफ जाती है, उससे मिलती है, उससे बात करती है और इसके बाद से हर रात नेहा छत पे जाती है उस लड़की से मिलने। उस लड़की का नाम है पलक, बहुत मीठा सा नाम है। नेहा रोज उसके साथ बात करती है, उसके साथ वक्त गुजारती है। एक दिन नेहा का एक दोस्त नेहा का हर रात छत पे जाने की बात नोटिस करती है। वो इस बारे में नेहा से पूछती है तो नेहा उसे पलक के बारे में बताती है। वो सोचती है कि शायद नेहा के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए नेहा ऐसी बात करती है। नेहा जब पलक से बात करती है तो पलक ऐसी बहुत कुछ बातें नेहा से कहती है जिनका कोई मतलब नेहा को समझ में नहीं आता। जैसे कभी पलक कहती है, मैं इस छत पर ही रहती हूँ, इस छत पर ही कैद हूँ मैं। और कभी कहती है, पता है मैं भी ना पहले ऊंचाई से बहुत डरती थी, लेकिन अब थोड़ा भी नहीं डरती। एक रात पलक नेहा को कहती है, चलो आज हम दोनों हाथ पकड़ के इस छत के किनारे पे चलते हैं। नेहा कहती है, नहीं मैं ऊंचाई से बहुत डरती हूँ, मुझे एक्रोफोबिया है। तो पलक कहती है, देखो एक बार मेरा हाथ पकड़ के चलो, देखना सारा डर खत्म हो जाएगा। लो हाथ पकड़ो। पलक अपना हाथ आगे करती है नेहा की तरफ। नेहा उसका हाथ पकड़ती है। दोनों हाथ पकड़ के चलने लगते हैं किनारों की तरफ। सुबह होने के बाद जब हॉस्टल की बाकी लड़कियां नेहा को ढूंढती है तो देखती है कि हॉस्टल के ही पीछे की जमीन पर नेहा की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो जगह पूरा खून से भरा हुआ है। शायद नेहा किसी तरह से छत से गिर गई थी या फिर नेहा ने आत्महत्या की है। ये घटना देखकर हॉस्टल पे रहने वाले सारे लड़कियां चौंक जाते हैं। नेहा की घर वालों को खबर दी जाती है। घर से नेहा के माँ बाप के साथ उसकी एक दीदी प्रीति आती है। प्रीति भी पहले इसी कॉलेज में, इसी हॉस्टल में रहा करती थी। नेहा को देखकर वो सभी रोने पे टूट पड़ते हैं। प्रीति ने किसी तरह से अपने आंसू रोककर नेहा के दोस्तों से पूछती है कि नेहा को तो एक्रोफोबिया था, वो तो थोड़ी सी ऊंचाई पे जाने से ही डरती थी। वो 7 फ्लोर वाले बिल्डिंग के छत पर कैसे गई और क्यों गई। नेहा के दोस्त प्रीति को नेहा की रोज छत पे जाने के बारे में
बताती है और वो लड़की पलक उसके बारे में भी बताती है। पलक, ये नाम सुनकर ही प्रीति को कुछ साल पहले घटी एक घटना की याद आती है। करीब 8 साल पहले की बात है। तब प्रीति भी इसी हॉस्टल पे रहती थी पढ़ाई के लिए। प्रीति तब 3rd ईयर पे पढ़ती थी। तब हॉस्टल में 1st ईयर में एक नया लड़की आई जिसका नाम था पलक। पलक बहुत ही शर्मीली और चुपचाप स्वभाव की लड़की थी। बहुत कम ही बात करती थी वो, और इसीलिए उसका ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं था। कॉलेज के 3rd ईयर की लड़कियां 1st ईयर की लड़कियों को हमेशा अलग अलग कायदों में तंग करती रहती थी, जिन्हें हम रैगिंग के नाम से जानते हैं। पलक को भी प्रीति और उसके कुछ दोस्त मिलकर रैगिंग करना शुरू कर दिया। चुपचाप स्वभाव की लड़की होने के नाते पलक ने कभी आवाज भी नहीं उठाई। ऐसे ही कुछ महीने बाद 1st ईयर की 1st सेमेस्टर की एग्जाम में पलक ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, लेकिन ये देखकर प्रीति और उसके दोस्तों को बहुत जलन होने लगा। वो लोग नया कोई रास्ता ढूंढते रहे जिससे पलक को तंग किया जा सके, और अचानक उन्हें पता चला कि पलक को एक्रोफोबिया है। वो ऊंचाई पे जाने से बहुत डरती है, और ये पता चलने के बाद उन लोगों ने एक नया रास्ता निकाला पलक को सताने के लिए। प्रीति उसे छत पर ले गया जहां पर प्रीति के दोस्त पहले से ही मौजूद थे। उन सभी ने मिलकर पलक को कहा छत के किनारों पे चलने से, जहां पर कोई दीवार नहीं थी। थोड़ी सी भी गलती के लिए पलक की जान भी जा सकती थी। पलक उन लोगों से बहुत विनती की कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन लोगों ने जबरदस्ती पलक को छत के किनारों पे चलने पे मजबूर कर दिया, मगर बात यहीं पर नहीं रुकी। वो लोग रोज पलक को जबरदस्ती छत पे ले जा करते थे और उसे किनारों पे चलने पे मजबूर करते थे। और एक दिन पलक से और ये रैगिंग और ऊंचाई का डर सहा नहीं गया। पैर फिसल कर पलक सीधा जा गिरा नीचे, और वहीं पर उसका मौत हो गई। सबने सोचा कि पलक शायद किसी तरह से नीचे गिर गई थी या फिर उसने सुसाइड की है, और असली घटना प्रीति और उसके 2 दोस्त के अलावा और किसी को मालूम नहीं पड़ा। आज इतने साल बाद वो एक ही घटना अपने छोटे बहन के साथ होते देख प्रीति ने यह समझा कि जिंदगी में कुछ कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें अगर मिट्टी में दफना दो छुपाने के लिए, फिर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ती। एक दिन कुदरत खुद सारे पर्दा हटाकर उसे सामने ले ही आती है। उस दिन मजे के लिए प्रीति ने जो भूल किया था, उसकी कीमत पलक ने अपनी जान से चुकाई थी, और आज पलक की जान की कीमत नेहा को अपनी जान से चुकाना पड़ा। पलक ने जितना दर्द सहा था, आज प्रीति को वो दर्द सारी जिंदगी सहना पड़ेगा अपनी छोटी बहन को खोकर।